गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने 3 दोस्त अर्जुन, विशाल और तनुज के साथ एक पुराने हॉस्टल में रुका हुआ था जो अब बंद हो चुका था। ये हॉस्टल कभी एक नामी स्कूल का हिस्सा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुनसान पड़ा था। अर्जुन के चाचा उस स्कूल के वॉचमैन थे और उन्होंने हमें कुछ दिन वहां ठहरने की इजाजत दे दी थी। इमारत भले ही टूटी फूटी लगती थी, लेकिन हमारे लिए वो जगह एक एडवेंचर से कम नहीं थी। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। हम चारों मस्ती कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन दूसरी रात बात कुछ अलग थी। तनुज ने अचानक एक गेम की बात छेड़ी, चार्ली चार्ली। मैं और अर्जुन थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन विशाल तुरंत बोल पड़ा, अरे वो आत्मा बुलाने वाला गेम, वो पेंसिल वाला गेम। तनुज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक पेपर और 2 पेंसिल चाहिए। आज रात डर को सच में टेस्ट करते हैं। मैंने पहले मना किया, लेकिन बाकी तीनों मान चुके थे। पुरानी लाइब्रेरी में हम चारों एक लकड़ी की टेबल के चारों ओर बैठ गए। तनुज ने कागज निकाला, उस पर 4 हिस्से बनाए, यस नो, और ऊपर से 2 पेंसिल को क्रॉस में रखा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। खिड़की से आती हल्की हवा, पंखे की टूट चुकी ब्लेड की धीमी आवाज और एक हल्की सी नमी की बदबू। माहौल खुद ब खुद डरावना था। तनुज ने पहला सवाल पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? कुछ नहीं हुआ। सब हंसने लगे। फिर उसने दोबारा पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? अचानक पेंसिल हिलने लगी और धीरे धीरे घूमते हुए यस की तरफ चली गई। सबकी हंसी वहीं थम गई। अर्जुन बोला, तूने धक्का दिया क्या? लेकिन तनुज के हाथ तो हवा में थे। अब सच्चाई समझ नहीं आ रही थी कि ये खेल था या वाकई कुछ और। तनुज ने पूछा, क्या तुम इस हॉस्टल में रहते हो? पेंसिल फिर से यस पर गई। मेरी गर्दन में ठंडी सी लहर दौड़ गई। अर्जुन ने मजाक में पूछा, क्या तुम हमें डराने आए हो? पेंसिल धीरे से नो की तरफ गई। सब थोड़े रिलैक्स हुए, लेकिन तभी विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चार्ली, अगर तू है तो अब कुछ करके दिखा। और उसी पल लाइट चली गई। अंधेरा। हमने टॉर्च ऑन की, लेकिन तनुज का फोन बंद था और अर्जुन का भी। सिर्फ मेरा चल रहा था, लेकिन बहुत धीमी रोशनी दे रहा था। तभी टेबल पर रखी पेंसिल जोर से हिली और गिर गई। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हुआ, एक जोर की आवाज के साथ। अर्जुन उठकर भागने ही वाला था कि एक और खटाक की आवाज आई। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी जमीन पर आकर टूट गई। तनुज चिल्लाया, ये सब स्क्रिप्टेड लग रहा है, तू ही कर रहा है ना अर्जुन? लेकिन अर्जुन तो खुद कांप रहा था। हम किसी तरह लाइब्रेरी से बाहर निकले और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही हम कमरे के पास पहुंचे, विशाल गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो था ही नहीं। हम तीनों वहीं ठहर गए। तनुज ने चिल्लाकर आवाज लगाई, विशाल, विशाल कहाँ है बे तू? कोई जवाब नहीं आया। हम दोबारा नीचे भागे, पुकारते रहे, कमरों में झांकते रहे, लेकिन विशाल का कोई पता नहीं चला। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे, छोटे, गीले और उल्टी दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो। हमारा दिल बैठ चुका था। तनुज किसी तरह साहस जुटाकर बोला, हमें चार्ली से दोबारा बात करनी होगी। मैं चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? एक गायब हो गया और तू दोबारा खेलना चाहता है? लेकिन उस वक्त हम तीनों का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। हमने लाइब्रेरी में वापसी की। इस बार पेपर पहले से फटा हुआ था, लेकिन पेंसिल सही जगह रखी थी, जैसे किसी ने सब सेट करके रखा हो। तनुज बोला, चार्ली चार्ली, क्या तुम मेरे फ्रेंड को वापस ला सकते हो? पेंसिल पहले कुछ नहीं कर रही थी, फिर अचानक यस पर गई। मैंने पूछा कि क्या वो ठीक है? पेंसिल नो की ओर घूमी। अर्जुन डरते हुए बोला, तो क्या हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे? पेंसिल रुकी रही, फिर धीरे से हिली और यस की तरफ गई। एक पल के लिए हम सब चुप हो गए। तभी पीछे से किसी के भागने की आवाज आई, एकदम तेज। हमने टॉर्च घुमाई तो देखा कि लाइब्रेरी के बाहर विशाल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा
अजीब सा था, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। उसकी आंखें लाल थी, जैसे रोते रोते सूज गई हो, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हट गया। अर्जुन ने पूछा, तू ठीक है ना? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, बहुत भारी और गहरी हो गई। तुमने बुलाया था ना? और वो जोर से चिल्लाया। अर्जुन वहीं गिर पड़ा। तनुज भागा और मेरे साथ दरवाजे से टकरा गया। लाइट अचानक वापस आ गई और विशाल वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा था। हमने तुरंत हॉस्पिटल कॉल किया। डॉक्टर ने बताया कि विशाल को एक तरह का न्यूरोलॉजिकल शॉक लगा है। उसके दिमाग को अचानक कुछ बहुत डरावना झटका लगा है। लेकिन उससे पूछने पर विशाल को कुछ भी याद नहीं था, न गेम, न गायब होना, न चिल्लाना। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं। अर्जुन अब गेम से नफरत करता है, तनुज किसी से बात नहीं करता, और विशाल अब भी हर रात नींद में बोलता है, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और मैं कभी किसी के सामने उस नाम का जिक्र नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।